फ़िलहाल तो उन्हीं के बता दें कि अभी एनसीईआरटी ने केसी सिन्हा चल रहा है। जो एनसीईआरटी में कहते हैं ना घरे है, वो एनसीईआरटी चल ही नहीं रहा, घरे है कैसे, केसी सिन्हा भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर बताए थे 14 तक, 15 नंबर क्वेश्चन लिखो। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप comma so that -2 comma -1 comma 4 comma 0 3 comma 3 and -3 comma 2 are the vertices of parallelogram, are the vertices of parallelogram, parallelogram हिंदी में ढाल की अवधारणा का प्रयोग करते हुए दिखाएं कि, ढाल की अवधारणा का प्रयोग करते हुए दिखाएं कि -2 कॉमा 1 सॉरी -2 कॉमा -1 4 कॉमा 0 और 3 कॉमा 3 तथा -3 कॉमा 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। पहला है -2 कॉमा -1, फिर 4 कॉमा 0, फिर 3 कॉमा 3 और फिर -3 कॉमा 2, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो समांतर चतुर्भुज मतलब हो गया कि जिसकी भुजाएं समानांतर हो। एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 15 साबित करना है कि 4 बिंदु है वो समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ए बी सी डी। ए कितना है -2 कॉमा -1, बी 4 कॉमा 0, सी 3 कॉमा 3, डी -3 कॉमा 2। अब अगर समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो ए बी पैरेलल होगा सी डी के, डी सी के, जो भी बोलो। और इतने न, अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो ए डी पैरेलल होगा बी सी के है। तो पहले केस में है कि अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो ऐसा सिचुएशन में स्लोप ऑफ ए बी बराबर, अरे यार, स्लोप ऑफ डी सी, पूरा उजला हो गया होगा, सब बंद करे पड़ेगा, लाइट कम करना होगा, गड़बड़ा जाता है पूरा पीछे। उबला भी ऑफ कर दो। एकाएक इतना लाइटवा देख के उजला हो जाता है। ए बी और डी सी का स्लोप एक जैसन होगा। बोलो ए बी का स्लोप कैसे लिखें? ए बी तो जीरो में से घटा देते हैं तो +1 हो जाएगा, और फिर 4 में से घटा देते हैं 4 + 2 हो जाएगा। उधर डीसी के स्लोप बता, 3 में से 2 घटा देते हैं और फिर 3 में से अगर ये घटेगा भी -3 तो हो जाएगा प्लस। इधर तो 1 है बटा 6 है, इधर भी देखे तो 1/6। अगर दोनों के स्लोप बराबर है इसका मतलब है कि ए बी पैरेलल है डीसी के। तो इतना तो साबित हुआ कि ए बी डी सी के पैरेलल है। उसके बाद फिर ए डी पैरेलल है
BC के। तो अगर AD BC के पैरेलल है तो फिर वही कहानी कि स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। BC का स्लोप बराबर होगा AD के स्लोप कितना होगा, AD का स्लोप A से लेके D तक, तो 2 में से तो +1 हो जाएगा। अब बटा -3 में से अगर ये घटता भी है तो हो जाएगा +2। उधर BC के स्लोप बोलो, BC यही न। तो 3 में से 0 घटा दो, मतलब 3 में से 0 घट गया तो फिर वैसे ही 3 में से 4 इधर घट के हो गया 3 बटा 1 नहीं -1। इधर भी देखें तो 3, तो फिर से दोनों के स्लोप बराबर है। तो AD पैरेलल है BC के, AB CD के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल। ई इसके है, इसके। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, अतः ABCD हिंदी में ही लिख देते हैं कि ABCD एक सम या समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 16। A quadrilateral has vertices A quadrilateral has vertices 4,1 1,7 1,7 उसके बाद है -6,0 -6,0 फिर है -1, -9 -1 -9 so that the midpoints of the sides of the sides of this quadrilateral form a parallelogram हिंदी में अगर बोले तो होगा एक समचतुर्भुज के शीर्ष 4,1 1,7 4,1 1,7 -6,0 तथा -1 -9 है। तो दिखाएं कि इस चतुर्भुज के मध्य बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किसी भी तरह से चतुर्भुज बना लो। मान लेते हैं यहाँ A है, B है, C है, D। इस जगह पे मिड पॉइंट P, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ S। बोलो
पहले ABCD बताइए कितना कितना है। पहला पॉइंट 4,1, B बोलो 1,7, C -6,0, D -9। AB के मिड पॉइंट कितना होगा? 5/2, कॉमा कितना होगा? 4। दोनों जोड़ के 2 से भागा देना है। यहाँ पर बोलो Q अगर निकाले तो कितना होगा? क्या होगा? -5/2, कॉमा 7/2। यहाँ R बतलाइए कितना लिखे? -7/2 और -9/2। इस बतलाओ कितना लिखे? 3/2 -4। साबित ये करना है कि इसके जो मध्य बिंदु है वो समानांतर चतुर्भुज। तो अभी अभी बताएं कि अगर समानांतर चतुर्भुज है तो PQ पैरेलल होगा SR के, और साथ ही साथ इतने नहीं, PS पैरेलल होगा QR के। और अगर ऐसा हुआ कि PQ SR के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ PQ बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ SR, ऐसा होना चाहिए। निकालो PQ के स्लोप। PQ P और Q के बीच का अगर स्लोप निकालना है तो किसी में से भी किसी, मान लो कि 4 में से हम यहाँ घटाते हैं 7/2, फिर नीचे 5/2 में से अगर ये घटाएंगे भी हम तो ये तो पहले से माइनस हो जाएगा प्लस में 5/2। इस तरफ स्लोप ऑफ SR निकालो। मान लो यहीं से -4 में से घटाते हैं, अगर इस जैसे SR यही ना है SR, तो SR S माने यहाँ वाला, और इसका अगर घटा भी दे तो हो जाएगा प्लस में 9/2। घटाओ 3/2 और प्लस ई घटने के मतलब है प्लस से हो जाएगा क्योंकि यहाँ से पहले माइनस था, तो 7/2। उधर चेक कीजिए, बताइए कितना हुआ। घट के 1/2, और इसको अगर देखें तो ये कह सकते हैं 10/2। हाँ 5 काहे लिखे, जो बताते हैं कि 5 काहे लिखे, डायरेक्ट बताते हैं 5 काहे लिखे। बात बराबर है, 5 लिखो चाहे नहीं लिखो, 2 से ही 2 कट जाएगा, नीचे बचा कितना 10, तो इन्हें हो गया 1/10। इधर चेक करते हैं 1/2 और फिर नीचे फिर 10/2, 2 से 2 कट गया तो फिर तो 1/10 ही है। उधर भी 1/10, इधर भी 1/10। तो ये तो खैर साबित हो गया कि PQ पैरेलल है SR का। फिर वैसा ही इधर दिखाना है कि PS मतलब ये वाला हिस्सा पैरेलल है QR का। इससे वैसे ही स्लोप निकालेंगे, देखते हैं कितना आएगा। कितना आता है, कितना आवे, लेकिन ये ध्यान रहे कि PS और QR, PS का स्लोप
और क्यू आर का स्लोप बराबर होना चाहिए। कितना आवे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस बराबर होना चाहिए। बिठाते हैं इसको, इतना काफ़ी है जगह। तो बताइएगा क्या लिखें। स्लोप ऑफ पी एस बराबर स्लोप ऑफ क्यू आर। पी एस के स्लोप बतलाइए। पी एस का स्लोप, पी एस यही ना है, 4 प्लस पी ने है, आई एस ने है, तो क्या लिखें? 4 प्लस 4 बटा 5/2। ऊपर प्लस अरे प्लस नहीं लिखे, इसमें से घटा था और पहले से माइनस होने के वजह से प्लस हो जाता है। 5/2 में से घटेगा 3/2। उधर बतलाइए स्लोप ऑफ क्यू आर बोलो 7/2। इसे घटेगा तो हो जाएगा प्लस में 9/2। घटाओ -5/2, क्योंकि अगर y नियामक यहाँ से उठाते हैं तो x नियामक भी यही से चलेगा, उसमें से घटेगा। अभी सब जोड़ घटाव बनाना आपका काम होता है। बताइए क्या लिखें। इधर तो 4 हो गया 8। अब बटा, अगर समझ में आता है तो डायरेक्ट लिखो 1। हाँ उधर बोलो। ऐसे तो 9 और 7 16 हुआ, लेकिन 2 बटा में होने की वजह से सिर्फ 8। इधर बोलो 1। तो ये दोनों के स्लोप एक जैसे हैं। मतलब फिर से इतना साबित हो गया कि पी एस पैरेलल है किसके, मतलब हो गया साबित कि हाँ जो अतः दिए गए बिंदुओं से बनने, मतलब दिए गए बनने वाले चतुर्भुज के मध्य बिंदुएं समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। पूरा कहानी लिखो। फिर अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट 17। चलो इस बार पहले हिंदी बोल देते हैं। साबित करें कि समबाहु त्रिभुज के माध्यिका संगत भुजा पर लंब होती है। साबित करें कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका संगत भुजा पर लंब होती है। इंग्लिश में अगर बोले तो प्रूव दैट a median of an equilateral triangle is perpendicular to the corresponding side of the triangle. हो गया। इसमें कोई पॉइंट नहीं देना है, अपने से आपको मानकर साबित करना पड़ेगा कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसकी माध्यिका संगत भुजा पर लंब है। खुद से मानना होगा, इसमें कुछ दिए हुए नहीं।
क्वेश्चन नंबर 17, इक्वालेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज ए बी सी डी, हम डी ही मान कर चलते हैं कि 0,0 है, और इधर यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज दैट ए सी मान लिया जाए कि एक्स एक्सिस पर है और ये मान लेते हैं कि वाई एक्सिस पर है। मानने में क्या दिक्कत है, क्योंकि कुछ तो दिए हुए है ये ना। तो डी हो गया 0,0 और सी इतना वाला दूरी ए मान लेंगे तो ये हो जाएगा A,0 और ए जो दिखाई दे रहा है वो इस तरफ भी, अगर उधर ए है तो ये भी दूरी ए ही होगा, दूरी ए होगा, लेकिन लिखाएगा -A,0। मतलब ए सी की लंबाई अगर पूछे तो ए सी की लंबाई हो जाएगा 2a, तो फिर इसकी लंबाई भी, क्योंकि कोई भी भुजा हो सबकी लंबाई आपस में 2a होगा। ठीक है, सी का पॉइंट निकाल लिए, ए के निकालनी है हमको। ए और सी से उतना मतलब नहीं होना चाहिए जितना अभी फ़िलहाल मतलब होना चाहिए बी से, क्योंकि फिगर के हिसाब से साबित तो यही करना है। यही मतलब क्या, साबित ये करना है कि बी डी परपेंडिकुलर ए सी पर, मतलब इसी को ऐसे बोले कि स्लोप ऑफ बी डी बराबर 9 गुने स्लोप ऑफ ए सी बराबर कितना -1। अगर परपेंडिकुलर है तो दूसरे भाषा में बोलो ना कि हमको इतना साबित करना है, तो पहले बी निकालो, बी कितना होगा। कर्ण है 2a, आधार है ए। सिंपल सीधा सरल भाषा में हिंदी में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर जो भी हो, कर्ण माने कितना के स्क्वायर 4a स्क्वायर, लंब तो अभी फ़िलहाल अगर हम लंब की बात करें तो लंब तो खैर पते नहीं कि कितना है। हाँ, आधार भले ही कह सकते हैं कि आधार a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर है, a स्क्वायर इधर घटाओ तो 3a स्क्वायर बराबर बी डी के स्क्वायर, उधर जो स्क्वायर है वो बी डी, जो उधर स्क्वायर इधर आके हो जाएगा √3a स्क्वायर, तो बी डी बराबर हो जाएगा ये √3 और सिर्फ a। चलो, कम से कम यहाँ से अगर हम बोले कि दूरी कितना है, लंबाई कितना है, ऊंचाई कितना, हाइट कितना, कुछ भी कितना है, तो ये √3a एक तरह से y नियामक हो गया, क्योंकि जहाँ पर x नियामक, अरे हम मान के ही चल रहे थे कि बी डी y एक्सिस है और ए सी x एक्सिस है, जिसमें d मूल बिंदु पर है, ऑरिजिन है। तो जो साबित करना था वो अभी तो शुरू भी नहीं किए बनाना, अब लिखेंगे स्लोप ऑफ बी डी, लिखना तो अब शुरू करेंगे। स्लोप ऑफ बी डी और गुने स्लोप ऑफ ए सी, ए सी बोलो बी डी का स्लोप √3a घटाओ 0, फिर बोलो। और जैसा ही नीचे 0 है, अगर नीचे 0 है तो इस बार 1 नहीं साबित होगा, इस बार गुना हो के 1 आने वाला नहीं है, इस बार गुना हो के 1 आने वाला नहीं है, इनफाइनाइट हो गया। और इनफाइनाइट तभी होता है जब tan 90 डिग्री की बात करते हैं। tan 90 डिग्री के वैल्यू ऐसे भी तो हम कह सकते हैं कि ई 90 डिग्री पे है, क्योंकि 90 डिग्री तो पता ही चल रहा है, अरे वो तो हम ऐसे समझने के लिए बता दिए। इसके हिसाब से साफ झलक रहा है थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यहाँ गुना वाला कहानी नहीं चलेगा,
यहाँ गुना वाला केस नहीं चल रहा। स्लोप ऑफ AC निकालो। ये कितना हो गया, और 0 मतलब कि tan 0 डिग्री, तो एक बार 90 डिग्री और एक बार, मतलब हम कह सकते हैं कि θ1 90 डिग्री और θ2 0 डिग्री। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका यही मतलब हो गया कि दोनों लाइन एक दूसरे पर, अरे दोनों के बीच में एंगल कितना है, वो तो ऐसा समझ रहे, ऐसा हूँ नहीं समझ रहे, ऐसे हम समझा दिए आपको। मतलब हम ऐसे डायग्राम बनाए तब आपको समझ में आया, हम ऐसे वैसे जैसे तैसे फिगर बना देते तो कैसे समझ में आता। यहाँ लिखित प्रूफ हुआ कि एगो एंगल कितना है और एगो एंगल कितना है। जब मतलब कोई रेखा होगा जो एक शख्स के साथ एक बार 90 डिग्री बनाता है और दूसरा रेखा है जो एक शख्स के साथ 0 डिग्री कोण बनाता है। तो जो रेखा एक शख्स के साथ 90 डिग्री बनाती है उसको बोलो ना कि वाई एक्सिस है, और जो एक अक्ष के साथ 0 डिग्री बनाती है इसका मतलब है कि वो खुद एक अक्ष पर ही है, या बोलो कि एक अक्ष के समानांतर है। तब इन्हें एगो 90 डिग्री बनाएगा और दूसरा, जैसे अगर कोई रेखा ऐसे ड्रॉ करे तो ये वाला रेखा एक अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, L1 एक अक्ष के साथ कितना कोण बना रही, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, कितना, इतनी सुन भी तो समझ में आना चाहिए। इसके लिए हम क्या बोले, एक्स अक्ष के साथ यह L1 कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैथ पढ़ना छोड़ दो, सच्चाई यही है। बुरा लगे और सब्सक्राइब कर देना, कोई देख रहा, सच्चाई यही, आप छोड़ दीजिए मैथ पढ़ना, आप मैथ के लायक नहीं है अगर नहीं समझ रहे हैं तो। एक अक्ष के साथ ही कितना कोण बना रहा है, और L2 कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। या तो हम ही पागल, ठीक है। L3 कितना कोण बना रहा है, एक और लाइन खींच देंगे कितना बना रहा है, नहीं एक और लाइन खींच देंगे कितना बना रहा है। अरे इस पर 50 करोड़ के अरब खरब में भी लाइन खींचोगे जो एक अक्ष के समानांतर है वो 0 डिग्री बनाएगा। तो एक ऐसी रेखा है जो कि एक अक्ष के साथ कितना कोण बना रहे, और दूसरा ये कितना, वाई अक्ष बोलो या तो वाई अक्ष के समानांतर बोलो, कोई भी रेखा वो एक अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी। अरे तो हो गया ना कि एगो 0 डिग्री एगो 90 डिग्री, तो साफ झलक रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है। तो वही प्रूफ हो गया कि हाँ भाई साफ झलक रहा है इसके हिसाब से कि BD, और नहीं झलक रहा है तो हम झलका भी नहीं सकते। AC पर जितना था यथासंभव हम कोशिश किए। आगे कोण हमेशा मानल जाता है एक्स अक्ष के धन दिशा से, हमेशा, ये ध्यान रहे। 18 नंबर, prove that the diagonals सब ऐसे ही बनेगा, जहाँ नहीं रहे वहाँ सब ऐसे ही बनता है। सब में एक पॉइंट ऐसे से मानना होता है जो कि मूल बिंदु से गुजरे, मूल बिंदु से हो, और उसके बाद एगो फिर एक लाइन एक अक्ष पे हो, दूसरा लाइन वाई अक्ष पे हो। तो इस पे तो इसको नहीं मान सकते, तो ऐसे ही मानना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिल ही नहीं इसमें। जैसे अगला नंबर क्वेश्चन फिर देखोगे तो कुछ नहीं दिले उसमें। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर राइट एंगल्स। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर एट राइट एंगल्स। Prove that the diagonals of a rhombus are at right angles। हिंदी में बोले तो साबित करें कि किसी विषम कोण चतुर्भुज के,
साबित करें कि किसी विषम कोण समचतुर्भुज के, साबित करें कि किसी विषम कोण समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब हैं, परस्पर लंब हैं। ऐसे हिंट दे ले, आप किताब में देखोगे तो हिंट दिए हुए, इसी में हिंट दिए हुए। हम तो जो मानते सो मानवे करते, खुद हिंट दे दिया। इसमें लिखा गया है कि माना OABC एक विषम कोण चतुर्भुज है। माना OABC एक विषम कोण, OABC एक विषम कोण चतुर्भुज है। O को मूल बिंदु, O को मूल बिंदु तथा OA को x अक्ष माना। O को मूल बिंदु तथा OA को x अक्ष माना। फिर A इक्वल टू मान लिया है h,0, C इक्वल टू माने हुए है अल्फा, बीटा। अब B इक्वल टू मान ले है अल्फा प्लस H, बीटा। साबित क्या करना, एक बार हिंदी में जरा पढ़ो। प्रूफ क्या करना? साबित करें कि किसी विषम कोण समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब हैं। साबित करें कि किसी विषम कोण चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब है। फिर से कुछ वैसे ही चलेगा। x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ x मान के चलते हैं कि x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, यहाँ O है और उसमें माना है कि क्या क्या माने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलो क्या है। OABC तो है ही है, OABC तो हम लिख देंगे। आगे क्या क्या? ओ मूल बिंदु, वो भी लिखा गया कि ओ मूल बिंदु है।
वो भी मान लिए कि ओ ए एक अक्ष है, ए बराबर या इक्विवेलेंट टू एच कॉमा 0, सी बराबर इक्विवेलेंट अल्फा कॉमा बीटा, बी इक्विवेलेंट टू अल्फा प्लस एच कॉमा बीटा। ध्यान से समझना, ओ ए तो खुद कह दिया कि एक्स अक्ष पे, जिस हिसाब से ही देखेले ये खुद कह रहा है कि हम एक्स अक्ष पे हैं, इसके हिसाब से खुद बता दिया कि ओ ए एक्स अक्ष पे, तो मामला गड़बड़ हो गया अगर ओ ए एक्स अक्ष पे है तो। चलो मान लिया तो मान लिया। इस तरह से इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ ओ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है। ओ तो खैर मूल बिंदु हो गया। ए की अगर बात करें तो ए हो गया। बी की अगर बात करें तो बी हो जाएगा अल्फ़ा प्लस एच, अल्फ़ा प्लस एच कॉमा बीटा। तो सी हो जाएगा अल्फ़ा कॉमा बीटा। 90% स्टूडेंट तो समझ ही नहीं पाता है अब जो हम लिखेंगे। पता नहीं बाद वाला यूट्यूब वाला कैसे समझेगा इसको। सामने आप लोग है जरी बनी देख भी लेंगे, समझे कि नहीं समझे आप लोग। जैसे खुद ए पॉइंट जो है वो कह सकते हैं कि एच कॉमा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एच है। तो फिर इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ कि लंबाई ई लिखा गया अल्फ़ा प्लस एच। इधर ई कितना बढ़ गया, अपने दिमाग लगाना। अल्फ़ा अल्फ़ा बढ़ा तभी ना वहाँ लिखा है अल्फ़ा प्लस एच। ई थोड़ा सा बढ़ गया होगा, तो जितना इधर बढ़ा है उतने ही हिस्सा इधर हम कह सकते हैं कि छूटता है, ई वाला हिस्सा। ये भी कितना अल्फ़ा, अरे ये अल्फ़ा है तबे तो देखो कितना है एक्स नियामक, यहाँ और ये हाइट कितना है, यहाँ हाइट बीटा है तभी तो यहाँ पर भी कितना बीटा। तो लगभग ओ ए बी सी सब दे ले, लेकिन इतनों पे नहीं रुकना। वो साबित करने के लिए क्या कह रहा है, प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है। हाँ, किसी विषम कोण, समचतुर्भुज, अरे हिंदी है छोड़ो ने, इंग्लिश में पढ़ो कि रोम्बस के डायगोनल्स। राइट। तो ऐसे तो ज़रा मुश्किल है साबित कर पाना। ऐसे आप कैसे निकालोगे, इसका निकालो फिर इसका निकालो स्लोप, और दोनों के स्लोप को गुना करके देखो, पता नहीं वो करेगा या नहीं आएगा। अगर ये साबित करने लिए कह रहा है तो -1 लाना ज़रूरी है। -1 आएगा कैसे, निकालिए। निकला तो ठीक, नहीं निकला तो क्या कर सकते। बोलो कौन कौन स्लोप प्रूफ करना है कि डायगोनल्स
स्पेलिंग गलती है क्या? DIO DIA क्या होता है? DIA जो भी हो, जहाँ पे स्टार मार्क गलती हो सकता है, सही हो सकता है, आप सुधार लीजिएगा। डायगोनल्स 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 OB परपेंडिकुलर, डायगोनल OB तो हो गया, OB के बाद डायगोनल AC। तो अगर ऐसा बात है तो स्लोप ऑफ OB गुने स्लोप ऑफ AC गुना करके कितना होगा? -1। स्लोप ऑफ OB निकालते हैं। OB के स्लोप बीटा -0 अल्फ़ा प्लस H -0 गुने स्लोप ऑफ AC बीटा -0 अल्फ़ा -H गुना करके लाना है -1। कैसे आएगा? ये तो बीटा बीटा हो गया, बीटा स्क्वायर बटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस, शायद कितना समझ में नहीं आता है क्या हो गया। तो ये प्लस बी और इंटू ए माइनस पी के सूत्र, इसके बाद दिमाग घूमेगा, अब नहीं समझ में आएगा। ई कितना है? तो ई भी कह सकते हैं कि आई कितना है? बीटा। ई वाला कितना है यही नहीं समझ में आ रहा कि कितना है, ये कितना है। ई निकालो, क्यों कितना है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बराबर क्या? लाना -1 है। H कहाँ गया इसमें? अल्फ़ा स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। इससे कैसे है कि अल्फ़ा माइनस H, यहाँ पे ये कहाँ से आया ये सोच रहे हैं, ये कहाँ से आया? अल्फ़ा माइनस H किधर से आया ये सोच रहे हैं। किसका? AC का स्लोप है। तो हम ऐसे काहे लिख रहे हैं? ये काम करते हैं ना, कि ऐसे लिख देते हैं। 0 में से बीटा गया इसी में, और इसी में से अल्फ़ा गया। ये हो गया माइनस में बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा, हाँ अब जरिए ठीक ठाक लगेगा, H स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो है जो H स्क्वायर में से अल्फ़ा स्क्वायर अगर घटेगा साबित करना है। इसमें अल्फ़ा दिए हुए क्या है?
साबित तो किए हैं AC और OB का स्लोप। अब कैसे आया, चाहो तो लिख लो, अपने देखना, पूरा कल ही प्रूफ करेंगे। किसके फिर हमें आगे भी तो है टाइम, चाहो तो लिख लो, इसको कल ही कंटिन्यू करेंगे। 45 मिनट हो गया है लगभग।